अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया वो एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान डिफरेंस को समझा। आज जो हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन which is called binary compound of hydrogen. बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं और इनकी डिफरेंट डिटेल्स को आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी कंपाउंड होता क्या है। सो बाइनरी कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एनी टू एलिमेंट्स, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी मीन्स टू, तो दो एलिमेंट्स कोई भी मिलकर कंपाउंड जो बनाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बाद उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बट व्हाट अबाउट द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की बाइनरी कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्राइड्स। सो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस क्या होते हैं, तो हम कहते हैं उसको हैलाइड्स कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को कार्बाइड्स कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्साइड्स। इस तरीके से नाइट्रोजन के बाइनरी कंपाउंड को नाइट्राइड्स। सो डिफरेंट नेमिंग आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्राइड्स क्या होता है, कार्बाइड्स क्या होता है, नाइट्राइड्स क्या होता है। बट हमारा टॉपिक जो है वो अबाउट हाइड्राइड्स है। इट मींस बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन किस तरीके से किसी और एलिमेंट से मिलकर किस तरीके से बिहेव करता है और उस कंपाउंड की क्या क्या फंक्शनैलिटी या बिहेवियर होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड। जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड्स हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंडिंग्स, मतलब किस तरीके से एक एटम के से दूसरा एटम हाइड्रोजन से कोई और एलिमेंट मिलकर किस लॉजिक से मिल रहा है उसके ऊपर बिहेव करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या स्ट्रक्चर है। इस बेस पे हम बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को या हाइड्राइड्स को हम बात कर रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन। अगर पहली बात की जाए तो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, जिसे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, या जिसे हम सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं और ट्रू हाइड्राइड भी इनको कहा जाता है। सेकेंड टाइप इज कोवैलेंट हाइड्राइड, नाम से ही शो हो रहा है, बॉन्डिंग को शो किया जा रहा होगा, we will discuss in detail. Third one is complex hydride, fourth one is metallic hydride, fifth one is polymeric, and sixth one and the last one is borderline hydride. So these are the classification of hydride के hydride इन तरीकों से हाइड्रोजन ऐसे ऐसे तरीकों से मिलकर अपना बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिसे हम हाइड्राइड कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक या जिसे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, ऐसा बाइनरी कंपाउंड जो कि ग्रुप 1 है मतलब अल्कली मेटल और ग्रुप 2 है मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्सेप्ट मैग्नीशियम और बेरिलियम के जो कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ उसे हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड की जनरल फॉर्मूला की बात की जाए, अगर 1A की बात की जाए जनरल फॉर्मूला इज MH, और अगर 2 की बात की जाए तो MH2 सबस्क्रिप्ट में 2 है हमारे पास, M फॉर मेटल। जी कंपाउंड जितने भी हैं, जितने हाइड्राइड हैं, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनका करेक्टर जो होता है वो सॉल्ट लाइक होता है। इट मींस दे हैव आयोनिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटम के दरमियान इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्ड होगी। अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में अगर हम अल्कली मेटल की बात करें, लेट्स से इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम, सो इफ वी react lithium with hydrogen so it will create a lithium hydride। ये lithium hydride create करेगा at high temperature, at high temperature is necessary to break that hydrogen। हाइड्रोजन जब तक एटॉमिक फॉर्म में नहीं आएगा तो आपको वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज द हाइड्राइड विच इज कॉल्ड आयोनिक हाइड्राइड। अब आपको याद हो कि जब हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की नेगेटिव भी होती है, so that is the case where oxidation state of hydrogen can be negative. Here more electropositive metal like lithium and sodium are connected with hydrogen, so hydrogen takes -1 as sodium takes or lithium takes +1 charge as they are more electropositive than hydrogen। so ये वो केस है जहां पर हाइड्रोजन -1 के केस में मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है। सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे हाइड्राइड से आयनिक हाइड्राइड। व्हाट आर द
केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी हाइड्राइड हमारे पास आयनिक हाइड्राइड पानी के साथ मतलब रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे या एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सो इट विल लिबरेट, ये लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। लाइक आप सामने आपके रिएक्शन है, लिथियम हाइड्राइड पानी से रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस बना रहा है एंड देन जो गैस मिल रही है वो हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इसी तरीके से डिफरेंट एग्जांपल है, कैल्शियम हाइड्राइड है, पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि HCl जो एसिड है, सोडियम हाइड्राइड मतलब आयनिक हाइड्राइड से रिएक्ट करके NaCl एंड हाइड्रोजन गैस क्रिएट कर रहा है। तो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड। अगर हम बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड की, तो इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर भी है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सोडियम हाइड्राइड से मिलता है तो सोडियम फॉर्मेट और कार्बन को अलग कर देता है। इट एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम मजीद डिस्कस करते हैं हाइड्राइड की, आयनिक हाइड्राइड के बारे में, सो आयनिक हाइड्राइड आर सॉल्युबल इन वाटर जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। ये इनको ट्रू हाइड्राइड भी कहा जाता है। आयनिक हाइड्राइड सॉलिड होते हैं, इट मींस इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट के अंदर या एक्वस फॉर्म के अंदर। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्रुप 1A के हाइड्राइड जो हैं ग्रुप 2A के हाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है। अगर हम आगे चलते हैं हाइड्राइड के बारे में, हाइड्राइड की सेकंड टाइप है कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो यहाँ नाम से ही शो हो रहा है कोवैलेंट हाइड्राइड, इट मींस कि हाइड्रोजन का जिस एलिमेंट के साथ जो लिंकेज होगा इट मस्ट बी कोवैलेंट, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग वाला होगा। सो हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे 3A से लेकर 7A तक के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, अगर वो हाइड्रोजन से कनेक्ट होंगे, सो दीज हाइड्राइड कंसीडर्ड एज कोवैलेंट हाइड्राइड, जो कि बॉन्डिंग जिसके अंदर होगी वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। जैसे एग्जांपल में अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, सो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ, जो कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, एट हाई प्रेशर टेम्परेचर, तो हमारे पास अमोनिया क्रिएट करता है, अमोनिया इज कोवैलेंट हाइड्राइड। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो पानी बना रहा है, दिस इज ऑल्सो कोवैलेंट हाइड्राइड। अगर ऑक्सीजन के रेफरेंस से देखेंगे तो ये ऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन के रेफरेंस से देखेंगे तो ये हाइड्राइड होगा। और क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन हैलोजन है, 7A ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो ये भी हमारे पास बना रहा है, ये हाइड्राइड बना रहा है जिसे हम HCl कह रहे हैं। These were the direct method. Indirect method मतलब किसी और कंपाउंड से आप हाइड्राइड भी क्रिएट करें, लाइक कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर, सो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन क्रिएट कर रहे हैं, इथाइन इज द हाइड्राइड, जो कि हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड की कंडीशन में आता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर, इट विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मीथेन, मीथेन इज अगेन हाइड्राइड ऑफ कोवेलेंट। सो इसी तरीके से बहुत एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड के अंदर। What are the functionality of covalent hydride? These are the very important properties. These are colorless gases or volatile liquid. ये कलरलेस लिक्विड्स या कलरलेस गैसेस या वोलेटाइल लिक्विड होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट हाइड्राइड का लो होता है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाते। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोवेलेंट हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 3A 4A आर न्यूट्रल। ग्रुप 3A और 4A के हाइड्राइड जो होंगे वो न्यूट्रल कंडीशन के होंगे, लाइक मीथेन हो गया, ये हमारे पास न्यूट्रल की कंडीशन आती है। कोवेलेंट हाइड्राइड जो 5A के होंगे वो बेसिक्स होंगे, लाइक अमोनिया, फॉस्जीन गैस वगैरह वगैरह। कोवेलेंट हाइड्राइड ग्रुप 6A एंड 7A के एसिटिक इन नेचर होते हैं, जैसे H2S गैस एंड HCl। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। अगर हम बात करते हैं मजीद कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो थर्ड टाइप है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा, मतलब कोई ऐसी चीज जो सुलझी भी ना हो, उलझी हुई चीज, उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इट मींस दो तरह के हाइड्राइड आपस में मिलकर एक हाइड्राइड बना रहे हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो कौन से दो तरह के हाइड्राइड हैं? द मेंबर ऑफ 3A ग्रुप लाइक बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड बनाते हैं कोवेलेंट, वो इतने स्टेबल नहीं होते, तो वो इतनी स्टेबल हाइड्राइड ना होने की वजह से वो आयोनिक हाइड्राइड के साथ मिलकर एक नए किस्म का हाइड्राइड बना लेते हैं। लाइक दिस इज द 3A हाइड्राइड जो बोरॉन का हाइड्राइड है, ये एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है। ये आयोनिक हाइड्राइड जो कि अल्कली मेटल के हाइड्राइड है, उसके साथ मिलकर एक नए किस्म का हाइड्राइड बना लेते हैं, जिसे NaBH4 LiAlH4। These hydride are called complex hydride, and ये आपने यकीनन अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में या देखा होगा आपने इन कंपाउंड्स को। These are very good reducing agent, ये बड़े अच्छे reducing agent के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं।
आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास अगर हम पानी से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और दो तरह के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। दो तरह के हाइड्रोक्साइड में दोनों तरह के मेटल जो कि हमारे सोडियम और बोरॉन और लिथियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, एंड देन हाइड्रोजन गैस हमारे पास लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है केमिकल प्रॉपर्टी में। अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो है इनके अंदर तमाम तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक भी, कोवेलेंट भी एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी। ये सॉलिड होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी इस्तेमाल भी किए जाते हैं, और ये एज अ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट that was all about complex hydride. Now we are moving towards the metallic hydride. Metallic hydride क्या होते हैं कि ग्रुप 3b to 8b, these are the transition element. जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट 1b and 2b। 1b और 2b के अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं 3b से 8b तक वो मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। मैनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डी ब्लॉक एंड द लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट एलिमेंट इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड। वो क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट जो लेंथेनाइड्स हो, एक्टिनाइड्स हो, या 3b से 8b एलिमेंट के मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर मेटालिक हाइड्राइड्स क्रिएट करते हैं, ये मेटल बनाते हैं। प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, द हाइड्राइड ऑब्टेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या होता है कि मेटल की जो सरफेसेस होती हैं उसके अंदर बहुत सी स्पेसेस होती हैं, जैसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस। उसमें हाइड्रोजन या कोई भी छोटा एटम जाके रिसाइड कर जाता है, और जैसे अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन उसके अंदर जाके रिसाइड कर जाता है एटॉमिक फॉर्म में, तो इसको कहते हैं दिस इज द मेटालिक हाइड्राइड, जो कि यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है मेटल को हीट करने के साथ और विद हाइड्रोजन गैस अंडर हाई प्रेशर। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की तो ये बड़े हार्ड सॉलिड होते हैं और मेटालिक लस्टर, इनकी चमक होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, और इनको नॉन स्टीचियोमेट्रिकल कंपाउंड भी कहते हैं, और ये बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड की, तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड नाम से शो हो रहा है पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही होगी। आपने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक हाइड्राइड वो हैं जिसमें 1a एंड 2a एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड बेरिलियम जो कि स्टेबल हाइड्राइड नहीं बनाते, वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड की तरफ चले जाते हैं। क्यों? इनके छोटे साइज की वजह से, छोटे साइज की वजह से, इनकी चार्ज डेंसिटी हाई की होने की वजह से ये पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं मॉलिक्यूल, और पॉलीमराइजेशन की वजह से जो पॉलीमराइजेशन की लिंकेज होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसमें बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल पॉलीमर हो जाते हैं एक बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर कि हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में है, व्हाइट इन कलर है, वॉलेटाइल, और प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो आयनिक और कोवेलेंट के इंटरमीडिएट है। और यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास बेरिलियम हाइड्राइड की एक डायग्राम है, जो बेरिलियम हाइड्राइड आपस में BeH2 इज लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंक्ड हुआ और एक आपस में बहुत से यूनिट मिलकर एक पॉलीमर क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक मैग्नीशियम भी सेम इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्यू एलिमेंट जो कि 3a 1b और 2b ग्रुप के जो होते हैं वो उनको कहा जाता है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कहा जाता है। इनकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होती है हाइड्रोजन के साथ 3a 1b एंड 2b, जो कि 1b और 2b मेटालिक नहीं बनाते थे, वो बनाते हैं हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, जिसमें आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है कॉपर के हाइड्राइड की, जिंक के हाइड्राइड की और इंडियम के हाइड्राइड की। इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट कहती है मेटालिक एंड कोवैलेंट के कंडीशन में, जिसमें हम जिनको हम बॉर्डर लाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। सो टोटल 6 तरह के हाइड्राइड हैं, सबसे पहले आयोनिक, फिर कोवेलेंट, फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स, फिर मेटालिक, फिर उसके बाद हमारे पास पॉलीमेरिक एंड देन बॉर्डर लाइन। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।